हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस ठंडी में आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी और मेरा रिजल्ट भी आ गया और मैं पास हुई या फेल हुई। मैं बहुत सारे बात बताने वाली हूँ आप सभी से कि हमारा सेंटर कहाँ गया था और मैं एग्ज़ाम देने कहाँ गई थी, मेरा पेपर कैसा हुआ था। तो उन्हीं सब बातों को मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही अप्लाई करी थी। तो जो टीजीटी का पेपर गया था वो हमारा सीवान गया था। किसी में भी हमारा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज पड़ता है। और पीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर गया था वो छपरा गया था। तो आज मेन इसका रीज़न ये था कि जब ही हमारा एग्ज़ाम था तो मैं अपने ससुराल में थी, क्योंकि हमारे ससुराल में शादी पड़ा हुआ था। तो शादी पड़ा था तो इसलिए मैं वहीं रुकी हुई थी। और एक मेरा जो टीजीटी का पेपर था 8 दिसंबर को था और एक जो मेरा पेपर था वो 15 को था पीजीटी का। तो जहाँ से मैं एग्ज़ाम देने जाने वाली थी वहाँ से काफ़ी दूर पड़ रहा था हमारा एग्ज़ाम सेंटर। लगभग 120-130 या 40 ऐसे ही, मतलब मैं ऐसे अनुमान से बता रही हूँ। तो काफ़ी दूर पड़ रहा था और मैं सोच रही थी कि अगर एक दिन पहले जाके मैं वहाँ रुकती तो आदमी रहता वहाँ पे और जाने के बाद से आराम से टाइम से जाके एग्ज़ाम देता। और मुझे ना 4 व्हीलर में जाओ और जर्नी करो और एग्ज़ाम दो, किसी को भी बहुत डिस्टर्ब होगा। जो भी मतलब इस बातों से एग्री होगा वो समझ सकता है कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उसी दिन एकदम लंबा सफ़र करके जाओ, एग्ज़ाम दो, तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ उस दिन हुआ था। तो टीजीटी का तो एग्ज़ाम हुआ, पेपर जितना अच्छा जाना चाहिए उतना अच्छा नहीं गया था। ऊपर से हमारे बच्चे को भी कोई ऐसे संभालने वाला नहीं था। तो उस दिन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने तक भी मैं उन लोगों को देख के गई थी और कुछ लोग गए हुए थे तो उनको मतलब साथ में मेरी ननद गई थी तो उनको बोली उतने टाइम तक वो देखी थी। उसके बाद से मैं एग्ज़ाम देने गई, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा ही रह रहा था कि मेरा बच्चा डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ये है वो है। ऐसा नहीं आना चाहिए दिमाग में, लेकिन हो जाता है ना। माँ होती है ना तो थोड़ा हमेशा हर चीज़ पे दिमाग दौड़ता है। और पीजीटी का भी वही हुआ। पीजीटी का इतना दूर सेंटर गया छपरा, वहाँ तो मैं गई। वहाँ तो एक दिन पहले मैं गई, लेकिन जाते जाते और कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। तो रूम ढूंढते ढूंढते, होटल ढूंढते ढूंढते एकदम शाम हो गया। पहुँचने के लिए तो हम लोग पहुँच गए ट्रेन से वहाँ पे 1:30-2 बजे तक पहुँच गए थे छपरा जंक्शन। लेकिन उसके बाद से होटल में जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे फुल बता रहा था, कहीं भी रूम नहीं अवेलेबल था। उसके बाद से ढूंढते ढूंढते 7 बजे किसी तरह से एक होटल में रूम मिला। उसके बाद से हम लोग रुक गए और अगले दिन सुबह 10 बजे से मेरी पेपर थी, तो 10-10:30 बजे से एंट्री थी। उसके बाद से मैं गई थी वहाँ पेपर देने। तो उसके बाद से पीजीटी का भी मेरा पेपर हुआ था। पेपर तो ठीक ही हुआ था। कुछ क्वेश्चन जो थे जो कि कंफर्म थे, लेकिन मैं सही क्वेश्चन को जानते हुए गलत पे लगा दी कन्फ्यूजन में। तो शायद आज उसका ये नतीजा हुआ है कि जो हमारे 2 नंबर से जो पीजीटी में रिजल्ट नहीं बन रहा है, कट ऑफ गया है। जनरल फीमेल का गया है 69, तो 69 गया है। और उसका एक और ये है, मेरा किस्मत सही में साथ नहीं दिया। अगर EWS मेरा बना होता तो मेरा वो EWS फीमेल का 60 है उसमें, तो शायद हमारा बना होता तो मेरा हो जाता। लेकिन वो
मेरे आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम था, जैसे अपडेट नहीं हो पाया था बिहार के एड्रेस में, क्योंकि मैं तो बिहार की मूल निवासी हूँ। मेरा मायका बिहार में है और ससुराल जो है वो यूपी में पड़ता है। तो इसलिए अभी वह आधार कार्ड चेंज करवा ली थी, तो पहले से मुझे मालूम नहीं था और अपडेट कराने के लिए दी थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो इस वजह से हमारा EWS नहीं बन पाया था। अगर EWS बन गया रहता तो हमारा 60 नंबर पे हो गया रहता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्वेश्चन सही भी था उसको मैं गलती कर दी थी, और उसका अफसोस मुझे हो रहा है। और मुझे लग रहा था कि अरे मेरा 70+ तो आ ही जाएगा। और GS का जो क्वेश्चन था बहुत टफ था, ऐसा नहीं था, मतलब GS का जो भी क्वेश्चन था ना वो बहुत ही टफ था। और सब्जेक्ट का कहते हैं ना तो इतना इजी भी नहीं था। UGC नेट लेवल का क्वेश्चन आया था PGT में, उसको इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ UGC लेवल का तो मतलब नेट JRF का तो लेवल का तो क्वेश्चन आया ही था। तो जिस हिसाब से मेरी तैयारी हुई थी उस हिसाब से तो मेरे स्कोर अच्छे आए हैं, लेकिन उसी में अगर क्वेश्चन कुछ सही हो गए रहते तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो गया रहता। लेकिन बहुत दुख की बात है, क्या करूं अभी। तो यही कह रही हूँ कि अगर आप सभी को एग्ज़ाम देना होगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, चाहे वो GS हो चाहे अपना मेन सब्जेक्ट हो, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, अगर TRE 1 में इतना कम कटअप गया तो TRE 2 में इतना हाई क्यों गया? हो सकता है TRE 3 में इससे भी हाई जाए। तो इसके हिसाब से हमको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आज मेरा हो गया रहता तो हमको फिर से एग्ज़ाम देने का कोई झंझट नहीं होता, लेकिन नहीं हुआ तो अब दोबारा से मुझे फिर से अपनी कमियों को दूर करते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई गलती होती है तो माफ़ करिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।